आनंद बूट दिया है, वही आनंद सर से लेकर नीचे तक ठंडा ठंडा बहना शुरू हो जाए और उस आनंद में आप स्नात हो जाएंगे। जब आप निर्विचार हो जाते हैं तब आप अपने शांति में खड़े हो जाते हैं। शांति, ये कहने की बातें हैं कि शांति के बड़े बड़े इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, शांति में अवार्ड्स दिए, ये वो। मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है जिनको बड़े शांति अवार्ड्स मिले, इतने गर्म होते हैं, इतनी गर्म तबीयत कि उनसे अगर मिलना हो तो एक लकड़ी जाके लेके जाइए सामने, और नहीं तो लेके 2-4 झापड़ी मार देगा। कोई आप उनसे बात ही नहीं कर सकते, इतने गुस्से ले लो, उनमें कोई प्रेम की झलक भी नहीं। वो क्या है, शांति दे। और उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, पता नहीं किस तरफ से देख के दिए उनको इंटरनेशनल। इस प्रकार हम लोग बिल्कुल भुलावे में रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जब शांति प्रस्थापित होती है तब हम समझते हैं कि शांत चित्त क्या होता है। जैसे कि आप पानी में खड़े हैं तो आप परेशान हैं उसकी लहरों से, क्योंकि लहरें आकर के आपको डरा रही कि कहीं डूब न जाए। पर अगर आप किसी नाव में चले जाए तो आप लहरें देख रहे हैं, मजा आ रहा है, आपको घबराहट नहीं। पर अगर आप तैरना जानते हैं तो आप कूदते हैं नीचे में, और जो डूब रहे हैं उनको बचा सकते हैं। इसी प्रकार सहयोग में आपकी प्रगति थी। पहले आप निर्विचार समाधि में उतरते हैं, फिर आप निर्विकल्प समाधि में उतरते हैं। कभी कभी ये किसी को दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। दोनों चीज एक साथ घटित होती है और इसमें इंसान जो है उस शांति को भी प्राप्त करता है और उन शक्तियों को भी प्राप्त करता है जो उसके अंदर निहित है। पर उसका कोई वो ये नहीं उसके लिए बाल मुंडा ले या उसके लिए भगवा वस्त्र पहने, कुछ ये सारे भाव अंदर होते। आपको तो राजा जनक की कहानी मालूम है, मुझे नहीं बताना चाहिए। पर जैसे अब मैं गृहस्थ हूँ, मेरे पति ऐसे ऐसे हैं, चलो उन्होंने कहा तो कपड़े पहन लिए अच्छे, कहा तो जेवर पहन लिए। जब किसी चीज को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? अगर आपने पकड़ के रखा है तो आप छोड़ सकते हो, पर फिर पकड़ा ही नहीं तो छोड़ो क्या? इस तरह की स्थिति जो है संन्यास अंदर से होती है, बाह्य से दिखाने की स्थिति नहीं होती। बाहर से तो कपड़े सन्यासी के पहले, अंदर धंधे चोरों के, इसका फायदा क्या? तो ये जो ढोंग है ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि मानव अपनी इज्जत करने लगता है, अपना मान उसको होता है, उसके अंदर एक तरह की चमक आ जाती है कि मैं क्यों, मुझको क्या करना। और ये आत्म साक्षात्कारी लोग ही दुनिया में बड़ा बड़ा नाम करते हैं। जैसे अपने तिलक साहब, तिलक आत्म साक्षात्कारी थे, इसमें कोई शक नहीं। इब्राहिम लिंकन थे, वो आत्म साक्षात्कारी थे। शास्त्री जी थे, वो आत्म साक्षात्कारी। हमें तो हम कहते हैं कि जो लोग आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो कभी भी सत्य पे टिक ही नहीं सकते। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, बस झगड़े शुरू आपस में। क्यों? क्योंकि असत्य पे खड़े हो, इसीलिए सब डामाडोल हो रहे हैं। तो पहले आपको प्राप्त करना चाहिए कि अपनी अंदर की शांति। इस शांति को प्रस्थापित किए बगैर आप कोई भी विश्व में शांति नहीं कर सकते। आपको आश्चर्य होगा, रशिया में यहाँ से कहीं अधिक लोग, सारा इससे बड़ा भी होता है स्टेडियम, सारा बढ़ जाता है और सारे के सारे एक साथ पार हो जाते हैं। और इतने शांत चित्त लोग हैं रशिया के। कम्युनिज्म का यही फायदा मैंने देखा कि उनको किसी चीज से, जिसको कहते हैं कि किसी चीज को पकड़ नहीं है। उनकी गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुमको हम तुम्हारे फ्लैट्स दे देते हैं, ले लो। कहना ना, हमको नहीं चाहिए, तुम ही रखो। ये एक फायदा हुआ। उसमें 35 या 40% लोग बहुत ही बेकार है। उनको तो मालबोरो सिगरेट दे दो तो भी चाहिए, वो खुद दे दो तो चाहिए। पर बाकी के जो है इतने कमाल के लोग हैं। जिस वक्त मेरा कू हो रहा था, मैं वहां थी, तो मैंने कहा तुम लोग परेशान नहीं, ये कू हो रहा है। कहले माँ, हम कोई इस राज्य में थोड़ी रहते, हम तो वी आर लिविंग इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमात्मा के साम्राज्य में रहते हैं, हमको क्या परवाह। और इस तरह से उन लोगों ने अपने को समझ लिया, इस तरह से पार हो जाते हैं। हजारों लोग रशिया में पार। एक गांव है तलियाती, वहां 21,000 सहयोगी है। सहयोगी, इसमें फर्क है पार हो जाना और सहयोगी होना। और एक मजाक ऐसा है कि उन्होंने
एक अमेरिकन सहयोगी से पूछा कि भाई अमेरिका में कितने सहयोगी हैं, तो उन्होंने कहा कि 57 तो कहा है तुम्हारे यहाँ 57,000 है, हमारे तो तलियाती में 21,000 ही। तो ये फर्क अमेरिकन और एक रशियन का है। ये समझने की बात है कि जो रशिया में हालत हो गई वो यहाँ भी होगी, इसमें कोई शंका नहीं, पर उसमें ये देखना है कि आप लोग सहज में हैं या नहीं, क्योंकि सहज ये मध्य मार्ग है, बुद्ध का बताया हुआ मध्य मार्ग, मध्य में आना चाहिए। एक एक्सट्रीम में राइट, एक एक्सट्रीम में लेफ्ट है, इसके मध्य में जो है वो सहज हो गए और आप मध्य मार्गी होते। आप बुद्धिस्ट नहीं होते, वो भी एक नमूने हैं, बुद्धिस्ट को छोड़िए, पर मैं कहती हूँ कि आप मध्य मार्गी हो जाते, असलियत में मध्य मार्गी हो जाते, एक संतुलन आपके अंदर आ जाता। उसके बाद आपके अंदर, अब ये बंगाल तो कला के मशहूर है, बहुत कला है, लेकिन उस कला का प्रादुर्भाव नहीं, उस कला के संसार में कहना चाहिए कि लोगों को पहचान, और वो कला जो आपके अंदर आज ऐसी ही बंगाल में घुट रही है वो सारे विश्व में फैल जाए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी व्यक्ति जागृत हो जाएगी जो एक विशेष रूप कला को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रादुर्भाव के लिए एक विशेष रूप से कार्यान्वित होगी। अब हमारे यहाँ बहुत से कलाकार सहयोग में आकर के कहां से काम कर रहे हैं। आपने देबू चौधरी का नाम सुना होगा, उनके हाथ में क्रैम्प्स होते थे, पहले बजा नहीं पाते थे, सहयोग में आते, आज कहां से काम कर रहे। अमजद अली, उनसे पूछा, सिफात हुसैन का, इतने लोग हैं जो कि सहयोग में आने के बाद ही पनप। सुष्मिता सेन भी सहयोगिनी है। इसका जो अंदर से ये माँ की लालच बच्चों को देने की कि जैसे अगर आपको कोई बात कहनी है तो चॉकलेट में घुसा के दे दो तो दिमाग में आती। तो पहले तो कला, पर दूसरी बात जो बंगाल की खास है वो है प्रेम। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे श्रेष्ठ लेखक बंगाल में हुए शरद चंद्र, उनसे बढ़ के कोई लेखक नहीं, जिन्होंने कि इतना प्यार को समझा, इतना बारीक बारीक संवेदना उन्होंने लिखी। उस प्यार की शक्ति जो अपने अंदर थोड़ी सी भी पनप रही है, उसका जो विश्व रूप है उसे आप प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ जैसे कि कविता है, रविंद्र बाबू ने ये विजन देखा था कि भारत के शोर पे, भारत के किनारे ऐसी ऐसी लोग आएंगे। ये सब हो रहा है, गणपतिपुरे करके एक जगह है, वहां पर ये सब हो रहा है, जो उन्होंने कहा था वो साकार होगा। लेकिन इन लोगों को ये 70 देशों से आते, मैंने कभी लड़ते नहीं देखा, झगड़ते नहीं देखा, कोई गंदी बात बोलते नहीं देखा, और निरीक्षक। मैंने कहा भाई यहाँ बड़ा तुम लोगों को, अब ये लोग सब रईस करके भी हैं, काफी आराम से रहते हैं, कि बे आराम ही है तुमको। तो कहले नहीं माँ, हमें तो आत्मा का आराम चाहिए, वो हम यहाँ प्राप्त करें। हम तो आत्मा के आराम के लिए, शरीर का आराम क्या करें, कैसे भी सो लेंगे, कैसे भी रह लेंगे, एकदम मस्त अवधूत बने हुए। अब बताइए कि फॉरेन के लोग, इंग्लैंड में जो पहला हमारा ये हुआ मुठभेड़ हुई तो 7 ड्रग एडिक्ट्स के साथ, 7। अब पढ़े लिखे, कोई प्रिंसिपल यहाँ का तो कोई प्रोफेसर वहां का, सब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के लोग 7, और उनसे जूझते जूझते 4 साल लग गए। एक तो खोपड़ी में सब भरा हुआ, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, और दूसरे ड्रग लेना, शराब पीना और अनैतिकता, सब चीज। पर कुंडलिनी के जागरण से जैसे कोई 7 पिलर्स खड़े हो गए, इस तरह से वो लोग इंग्लैंड में खड़े। इंग्लैंड जैसे देश में, जो कि बहुत ही ज्यादा अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, वहां पर भी आप सोचिए इससे ज्यादा लोग आते हैं प्रोग्राम, इससे बहुत ज्यादा। वहां का रॉयल अल्बर्ट हॉल भी को गचा गच बचा। अब ये जरूर है कि बंगाल में देर से आए, लेकिन तो भी मुझे लगता है कि बंगाल देश का सबसे ज्यादा अधिकार सहयोग को प्राप्त करने का,
क्योंकि यहाँ एक से एक कर्मवीर हो गए, धर्मवीर हो गए, हर तरह के लोग यहाँ हो। और इस देश में सहयोग फैलना बहुत जरूरी है। अब इसमें ऐसा है कि पहले आपको देख करके आप जब सहयोगी में आएंगे, आप जब इसको प्राप्त करेंगे और जब आप में सब शक्तियां आएंगी, तब तो ना दूसरे लोग आएंगे। लेकिन अभी आधे लोग उठ के चले गए, ऐसा और कहीं नहीं होता। आपको आश्चर्य, एक पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि सब लोग अपना भला चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारा कल्याण। उस चीज की अगर ध्यान करके आप बैठे तो आपको आत्म साक्षात्कार देना बहुत आसान। आपके बच्चों के आज प्रश्न खड़े हो रहे हैं और आगे की प्रोजिनी कैसी होगी उसका पता नहीं। एक तो ये जो कुछ भी पाश्चिमात्य वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे अंदर आ गया, उससे हमारे बच्चों का कितना नाश हो रहा है। ये सब चीज अगर आपको रोकना है तो आप बच्चों को सहयोग में लाएं। उसमें बस यही बात है कि जैसे कोई कहे कि मेरे हाथ में एक सांप है, अब मैं हठी हूं और कहे कि आपके हाथ में सांप है, तो मैं कहूँगी नहीं, ये तो सांप नहीं है, ये तो डोर है। जिद करूंगी, पर जैसे ही कोई प्रकाश आ जाएगा उस सांप को मैं छोड़ दूं। इसी प्रकार सहयोग में जब मनुष्य आता है तो आत्मा के प्रकाश में जो कुछ चीज हमारी नाशवंत है, डिस्ट्रक्टिव है, उसको एकदम छोड़ देता है। एकदम। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक रात में लोगों ने ड्रग्स छोड़ दिए, हजारों लोगों ने। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रश्न है वो ये कि हम में बहुत से ऐसे संस्कार हैं जो गलत है। पहले तो संस्कार हमारे कर्मकांडों के, फिर दुनिया भर के झूठे गुरु लोग। पहले दिन मैं आई थी जब यहाँ पहला प्रोग्राम हुआ तो हॉल में सिर्फ एक आदमी था, आप सोचिए, और बाहर एक तांत्रिक अपने को मार रहा था हंटर से, वहां हजारों लोग खड़े थे। मैंने कहा बाबा इस बंगाल को नमस्कार। पता नहीं क्या हुआ, वो तांत्रिक के पीछे लगा। फिर जिसको पूछे मैं दीक्षित हूँ, हर एक आदमी दुखित है ये नहीं कोई कहता, पर दीक्षित। और इस दीक्षा में आपने क्या प्राप्त किया, कम से कम ये तो पूछना चाहिए खुद से। मैं इसलिए आज साफ साफ कह रही हूं कि किसी भी चीज से एक माँ ये पूछे कि बेटे तुमको क्या मिला, तुमने क्या प्राप्त किया, तुम दीक्षित हो गए, कुछ मिला तुमको, उससे कुछ लाभ हुआ। सहयोग के लाभ अनेक अनेक अनेक। सबसे तो ये कि जीवन एक चमत्कार हो जाता है। अब सहयोगियों के ऐसा है कि चमत्कार का कोई अंत ही नहीं। ये लोग जब मुझे चिट्ठियां लिखती कि ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ, मैंने कहा अच्छा हुआ होगा भाई, रहने दो, क्योंकि उसको लिखने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी टाइम होना चाहिए। सारा जीवन जो है इतना आनंदमय हो जाता और आप आनंद के बिल्कुल सागर में डूब जाते। एक तो आप शांति में आ जाते हैं और जो आपकी शक्ति है वो प्रेम की शक्ति। प्रेम की शक्ति में थकान नहीं होती। अभी हमारी उम्र 72 साल की हो गई और हम रोज ही मेहनत कर रहे हैं। परसों ही नेपाल में 20,000 लोग थे नेपाल में, फिर आज आप लोगों के सामने आ गए और हमें थकान नहीं। उसकी वजह क्या कि प्यार करते वक्त कोई थकान होती है? अरे ये प्रेम की शक्ति है, इसमें इंसान को थकान नहीं, आनंद आता है। बस आनंद में ही विभोर इंसान रहता है। आज ही एक कैंसर पेशेंट ठीक हो गया सहयोग से, लेकिन हम इसको अनाउंस नहीं करते। ये तो रोजमर्रा का धंधा है, रोजमर्रा, लेकिन इसको अनाउंस इसलिए नहीं करते कि सारे कैंसर पेशेंट ही मेरे खोपड़ी पे आ जाए। पहले आपको ही सहयोग का हम बना देते हैं सहयोगी, तो आप ही ठीक कर सकते। सबको मैं थोड़ी ठीक करती हूँ, सहयोगी ठीक कर रहे हैं हर जगह, सहयोगी मेहनत कर रहे हैं और बड़ा आनंद आता है। इसमें कोई मिशन नहीं है, कुछ नहीं है, ना हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं। जो सहयोग में आ गया वो जैसे समुद्र में उतर गया, फिर उसको क्या सर्टिफिकेट दें या उस पर कौन सा ब्रांड लगाना। ये चीज आप सबको घटित हो सकती।
सब आप प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ आपको हृदय से ये मांगना चाहिए। अब इसके लाभ कितने हैं, अगर शुरुआत से आखिर तक बताएं तो कठिन है, पर पहला लाभ तो ये है कि आपके अंदर अबोधिता, इनोसेंस जागृत हो जाता है। अब लोग कहेंगे कि इनोसेंट आदमी को कोई ठगता है, सजग कोई ठग नहीं सकता, उसके ऊपर परम चैतन्य की छत्र छाया, कोई नहीं ठग सकता। अगर कोशिश करे तो वही ठग जाएगा। वो पूरी तरह से सुरक्षित है, पहली बात, और उसकी स्वयं अपनी आंख जो है एकदम शुद्ध हो जाती है। ईसा मसीह ने कहा thou shall not have adulterous eyes, इतना सूक्ष्म बोले, आंख में भी लस्ट और ग्रीड नहीं होना चाहिए। यह सहयोग में सिद्ध है, आंख में चमक आ जाती। और ऐसा आदमी अगर किसी की ओर कटाक्ष भी डाले या ध्यान भी दे, चित्त दे, तो भी उस आदमी की शांति हो जाती है, उसके घर में आराम आ सकता है। उसके चरण अगर किसी के घर में पड़ जाए तो वो घर भी ठीक हो सकता है। सबसे बड़े इससे समृद्धि आती है। अगर आप चाहते हैं कि बंगाल में समृद्धि आए तो आप सर्च को लें, क्योंकि इसमें आपका लक्ष्मी तत्व जागृत होता है। जब आपका अटेंशन, आपका चित्त एकाग्र होकर किसी चीज को पकड़ता है और जब आपकी बुद्धि में आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो न जाने कहां से कहां लोग चले गए। समृद्धि भी बहुत आती है, पर समृद्धि ऐसी नहीं आती कि आप शराब पियो और ये करो वो करो। बहुत व्यवस्थित एक, इसको कहना चाहिए, शानदार इंसान बनते हैं। अपने प्रति बहुत आदर और दूसरों के प्रति आदर हो जाता है। आदर से भी कहना चाहिए प्यार, और एक ऐसा प्यार जो बिल्कुल निर्वाज, शुद्ध, निर्मल है। ऐसा प्यार आपको एक दूसरे से प्राप्त भी होता है और आप एक दूसरे को देते भी। आज आपको पता है महाराष्ट्र से यहाँ 100 लोग आए हुए, महाराष्ट्र से 100 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस महाराष्ट्र में बड़ी मेहनत करी मैंने, लेकिन संतों की भूमि है महाराष्ट्र, और इनका सहज की जो बैठक बड़ी जरूरत है। जैसे इनके गाने की बैठक है वैसे ही इनके सहज की भी बैठक है। वैसे ही बंगाल में भी ऐसे ही लोग यहाँ बड़े कर्मवीर हो गए। अब जरूरत है नए आंदोलन की और नए एवोल्यूशन की, जहां पर मनुष्य अपने उस स्तर में पहुंच जाए जो उसके लिए साध्य है और जो उसको मिलना ही। इस आधे अधूरे जिंदगी तो अच्छा है, इसे आप प्राप्त करें और करना कुछ नहीं। आपकी सर्जनता, आपकी क्रिएटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे ये कहां से आए। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी कविता तो क्या, कोई भी लेख भी नहीं लिखा, ऐसे कविताएं, और महादुष्ट लोग भी उनकी शक्लें बदल गई। इसमें ये समझ लीजिए कि एक मनुष्य एक नए अवतरण में उतर आता है, और ये सब आपका ही है, मेरा क्या, आप ही की कुंडलिनी और आप ही का पाना। सिर्फ एक जागृति की बात है। जागृति हो जाए, जैसे कि एक बीज में से एक अंकुर निकल आता है, इस तरह से जागृति हो जाएगी। पर जागृति के बाद उसको वृक्ष बनाना आपको जरूरी। इसमें कच्चे पड़ जाते हैं। इसमें मैं कहूंगी रशियंस जबरदस्त होगा। और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली जैसी जगह 16,000 सहयोगी हैं। आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया, जहाँ की उनको दत्तात्रेय कौन मालूम नहीं, कुछ मालूम, कुंडलिनी को कुंडली कहते थे, ऐसे लोग इतने ऊंचे पद पर क्यों चले गए? उनमें कंडीशनिंग नहीं, कुछ कोई उनमें ऐसे संस्कार बैठे नहीं जिससे वो जकड़ गए। और बंगाल में तो सबसे सृजन शक्ति सबसे ज्यादा है। यहाँ पे भक्ति है, सृजनता है, सब कुछ है। सिर्फ एक बात की कमी कि अपने ऊपर विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं। अपने को हमेशा कम ही समझते हैं। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक सहयोग आप साध्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये हैं, मैं कहती हूं आप यही हैं कि आप उस महान शक्ति को प्राप्त करें। आप में सब कुछ निहित है, लेकिन विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं।
यही सोचते हैं कि हमने तो ये गलती करी तो हमने वो गलती करी, हमेशा गिल्टी फील करते हैं। हमको कैसे मिलेगा, हम कैसे, अभी मैं कह रही हूँ आपको मिलेगा सब, सिर्फ आत्मविश्वास हो कि हमें मिलने वाला है, ये हमें मिलने का है और ये हमारा अपना हक है। और बहुत आसानी से सहज आपको मिल सकता है। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आज ही आप सबको ये प्राप्त हो, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि अपने को तो आपको माफ कर देना चाहिए। आपसे लोग कहते हैं तुमने ये पाप किए वो पाप किए, सब यहां भूल जाना चाहिए। जो ऐसे कहते हैं वही पापी है, मैं तो ये कहती हूँ। जो आपको समझाते हैं वही पापी है। कोई पाप पुण्य की बात आज नहीं करनी। मेरे लिए आप बच्चे हैं ना, माँ के लिए बच्चे कैसे भी हों तो भी प्यारे होते हैं। तो ये सब बातें जो जिससे कि आप अपने ऊपर ग्लानि करें और अपने को न्यून समझें, इसे मेहरबानी से आप लोग भूल जाइए और ये जानिए कि आप परमात्मा की नजर में दोषी नहीं, और आप इससे मानना होगा कि आप दोषी नहीं, बिल्कुल भी कोई भी दोष आपके अंदर नहीं। इस सच्चे श्यामलाम भूमि में इतनी पुण्य भूमि है, इसमें आप दोष कैसे कर सकते? इतनी तकलीफें हैं, परेशानी है, इतने आप बर्दाश्त करते, कोई संसार में लोग नहीं कर सकते जैसे आप लोग सहन करते। फिर आप अपने ही ऊपर लेते हैं। कोई लोग कहते हैं हमारा पूर्व जन्म ऐसा था, कुछ नहीं, आज उससे संबंधी नहीं, आज वर्तमान की बात मैं करें, इस वक्त आप आए तो इसलिए आप उस पर विश्वास करके अपने को क्षमा कर दें। पहली बात ये बहुत जरूरी, आत्मविश्वास हो और अपने को पूरी तरह से क्षमा करें। और दूसरी बात है कि आप सबको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करो या न करो आप कुछ करते नहीं। क्या करते हैं आप जब आप क्षमा नहीं करते? कुछ भी नहीं। ये तो एक मिथ्या बात है कि हम नहीं क्षमा कर सकते, बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल, उल्टे जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप अपने को दुख देते। जिसने आपको तकलीफ दी, परेशानी दी, उसको अगर आप क्षमा कर दें तो आप अपने को कम से कम परेशान तो नहीं करेंगे। वो तो आराम से बैठा है और आप अपने को बेकार में चले जा रहे हैं। बिल्कुल लॉजिकल है ना बात। तो अभी इस वक्त आप लोग सब इतना करिए कि माँ हमने सबको क्षमा कर, उनका नाम भी नहीं सोचने का क्योंकि वे सरदर्द, हमने सबको क्षमा कर दिया। इतना ही अपने मन में कहने से चीज एकदम आपको हल्कापन आ जाएगा। यही मैंने ये बात कही जिसे संस्कृत में हम क्षम दो मंत्र कहते हैं, बीज मंत्र है कि पहले तो ये कि मैं गलत नहीं हूं, मैं हूं, और दूसरा ये कि सबको मैं क्षमा कर देता हूं। दोनों चीज आपके अंदर इस वक्त अगर घटित हो जाए तो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपको प्राप्त होना। फिर दूसरी बात ये कहनी है कि आप बहुत ही पुण्य कर्मों की वजह से इस भारतवर्ष में पैदा हुए। इतना ही नहीं किंतु इस बंगाल देश में, बंग देश में आप पैदा हुए, ये आपके पूर्व जन्म के अन्य कर्मों की वजह से। और इसीलिए हमें आपको ये कहना है कि आप आत्म साक्षात्कार को बहुत सहजता से प्राप्त करें। पर सहजता से प्राप्त करने का ये मतलब नहीं कि आप इसकी इज्जत न करें और इसको बढ़ावा न दें। इसमें आपको पनपना होगा, इसको बढ़ावा देना होगा। और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ सेंटर है, लोग काम कर रहे हैं। अब हम देहातों में भी लोगों को भेजना चाहते हैं और इसको बढ़ाना चाहते हैं, जिससे लोगों के अंदर अपनी आत्मशक्ति प्राप्त हो। और फिर आप देखिए कि कैसे चार चांद आपके जीवन को लगते हैं। ये तो बात है कि आज इतने एक लेक्चर में सारी बात नहीं कही जा सकती, और कह करके भी क्या फायदा, ये भी तो सिर्फ बुद्धि का ही खेल है। असल में बात यह है कि ये घटना घटित होनी चाहिए। अगर समझ लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट है और इसका कनेक्शन मेन से लगा नहीं तो बेकार है।
इसीलिए हम लोग बेकार हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से हुआ नहीं, उस परम चैतन्य से हुआ नहीं। इसलिए हमारी कोई व्यक्तित्व नहीं है, आइडेंटिटी नहीं। और वो बहुत आसान, आप बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार है और इसे आप प्राप्त कर सकते हैं।